अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज मैं आप लोग के साथ दरूद इब्राहिम का अनोखा मौइज़ा जिक्र बात। और मैं तो कर्नाटका से बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन जो लोग कर्नाटका से बिलोंग करते हैं उन लोग को पता होगा कि अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है डेंजर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं हादसे का शिकार हुए हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं, बहुत सारे जो हैं उनकी डेथ भी हो गई है। बहुत खतरनाक जो है वो बस का एक्सीडेंट उसमें हुआ है। और मेरे एक भाई जो उस बस में ट्रैवल करने वाले थे, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको किस तरह से रोका और किस तरह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बचाया। और जैसा कि हम सबको पता है कि दरूद इब्राहिम जो है वो वजीफ़ों का सरदार है, और दरूद इब्राहिम से ज़्यादा तासीर किसी अमल में नहीं है। दरूद इब्राहिम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो जब बात दरूद इब्राहिम की होती है तो मैं आप सब लोग से ये कहना चाहूँगी कि दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। और दरूद इब्राहिम से मौजज़ात होते हैं और हर दुआ कबूल होती है। और दरूद शरीफ इंसान की वहाँ मदद करता है कि जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता। तो आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि जब बात दरूद इब्राहिम की हो रही है तो मेरी कल स्टोरी ज़िक्र करने से पहले मैं और आप सब मिलकर दरूद इब्राहिम एक बार पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इंसान की ज़िंदगी में कि उसे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहिए होती है, या हमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम ट्रैवलिंग पे जाएं या अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पे जाएं, और हमें जो है वो हमारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग जो है वो मना करते हैं कि नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना। जिद हमारे अंदर होती है कि हम लोग को जो है वो वहाँ पर जाना है। लेकिन उसमें जब कोई रुकावट आ जाती है, जब कोई मुश्किल आ जाती है या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है और हम नहीं जा पाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खुद से शिकवे करते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब लोग तो गए, मैं क्यों नहीं गया। बहुत सारे तरह तरह के थॉट्स हमारे दिल में आते हैं। लेकिन असल में वो जो रुकावट आती है, अगर हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ कभी गलत नहीं होने देते। तो जब आपने एक चीज़ के लिए दुआ कर लिया और आप पंक्चुअल हैं अपनी नमाज़ों में और हर काम में, आप हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िक्र करते हैं, दुआएँ करते हैं, और फिर अगर आपके किसी भी मसले में कोई रुकावट आती है तो उस टाइम पर अफ़सोस नहीं किया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शिकवे नहीं किया करें कि ये मसला जो था वो ऐसे नहीं ऐसे क्यों हो गया। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा में राज़ी रहा करें, क्योंकि उसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत हो सकती है, कितनी बड़ी मसलिहत हो सकती है, वो हम नहीं समझ सकते। और जब हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम नाराज़ करते हैं कि हम उनके फैसलों पर राज़ी नहीं है और हम बैठकर जो है वो शिकवा कर रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ मेरी कल स्टोरी इन भाई की। अब मैं पहले आप लोग के साथ मेरी कल स्टोरी ज़िक्र करूँगी, उसके बाद जो है मैं आप लोग के साथ बात करूँगी ताकि आप लोग को जो है वो स्टोरी समझ में आए और मेरी बात भी अच्छी तरह से समझ में आए। भाई कहते हैं कि मैं बहुत दिन से ये प्लानिंग कर रहा था कि मुझे जो है वो गुलबाग जाना है, और बहुत ज़्यादा दिन से मेरे अंदर ये विश थी कि मुझे कुछ भी हो जाए वहाँ पर जाना ही है। लेकिन ये भाई कहते हैं कि जिस दिन मुझे जाना था और उस बस में ट्रैवल करना था जिस बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसी दिन जहाँ पर मैं जा रहा था मेरे पास उनका कॉल आता है और वो मुझे कहती हैं कि अभी जो है आप नहीं आए, जब आपके पास पैसे हो आप उस टाइम जो है आना। तो ये भाई कहते हैं कि मुझे जो था वो जिस काम के सिलसिले से मैं जा रहा था, तो मुझे ये बात जो थी वो दिल पे बहुत ज़्यादा लगी और बहुत बुरा लगा कि मुझे इस तरह से उन्होंने बोला कि जब पैसे हो आपके पास तब आना, अभी नहीं आए। तो ये भाई कहते हैं उसकी वजह से थोड़ा-सा मेरा मूड खराब हुआ। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब मुझे ट्रैवल करने वाला था तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मामू की तबीयत खराब है, उन्हें देखने भी जाना है। और उसी दिन सेम टाइम पर इनकी फुप्पो ने भी इनके ऊपर जो था वो केस फाइल कर दिया था कोर्ट में, और ये कहते हैं कि कोर्ट से मैसेज आ गया था प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये भाई कहते हैं कि सारे ही मसले एक ही टाइम पर आ गए और वहां जाना जो था मेरा वो कैंसिल हो गया। अब ये भाई कहते हैं क्योंकि मेरे दिल में बहुत था कि मुझे वहां जाना है और सब कुछ एक ही टाइम पर हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर सैड हो गया। एक तो उनकी बात मेरे दिल पर लगी थी, और मैं अंदर ही अंदर कहीं ये चाह रहा था कि मुझे जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बन के दिखाना है कि कोई भी जो है वो मुझे एकदम से ये जज नहीं करे कि इसके पास पैसे नहीं है तो मत आना। तो किसी को भी इस तरह से एकदम जज भी नहीं करना चाहिए। तो ये कहते हैं कि वो चीज़ मेरे दिल पर लगी हुई थी, मुझे उस बात की भी तकलीफ थी। फिर जब सेम टाइम पर सारी ही प्रॉब्लम्स आ गई तो ये भाई कहते हैं जाना कैंसिल हो गया। उसके बाद ये भाई कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में था और लोगों की बातों से जो मुझे अज़ियत मिली थी, तो मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो रो के दुआ कर रहा था और दरूद इब्राहिम कंटिन्यू पढ़। ये भाई कहते हैं कि मैं दरूद इब्राहिम पढ़ रहा था और बहुत ज़्यादा रो के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे साथ ये सब कुछ क्यों होता है, और मैं वहाँ पर जाना चाहता था और सबने मेरा दिल इतना दुखाया। ये भाई कहते हैं कि मैं दरूद इब्राहिम विर्द करता जा रहा था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी बातें सारी दिल की कर रहा था।
ये भाई कहते हैं कि उसी टाइम पीरियड पर मेरे मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया और मैंने वो नोटिफिकेशन चेक किया। और ये भाई कहते हैं कि जब मैंने वो नोटिफिकेशन चेक किया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में मुझे वो वाली न्यूज आई हुई थी कि जिस बस में मैं ट्रेवल करने वाला था उसका कितना खतरनाक जो है वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये भाई कहते हैं कि मैं वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गया कि मैं तो अभी इतना रो रहा था उस बस में ट्रेवल करने के लिए और अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ कर रहा था और शिकवा भी कर रहा था कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं क्यों नहीं गया उस बस में बैठ के। लेकिन ये भाई कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला की मसलिहत और अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत, ये हम लोग जो है वो नहीं समझ सकते। और ये भाई कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन देखा है तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह सुब्हान व तआला आपने मुझे सेम टाइम पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स देकर उस मुश्किल से बचा लिया, इतने बड़े हादसे से बचा लिया। आप एक बार सोच के देखें कि अगर ये उस बस में ट्रैवल करते तो इनका क्या हाल होता, ये भी उन्हीं लोगों की तरह जो है वो हादसे का शिकार हो जाते। तो अल्लाह सुब्हान व तआला अपना रहम करते हैं उन बंदों पर जो अल्लाह सुब्हान व तआला से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह सुब्हान व तआला से मुसलसल जुड़े हुए होते हैं और जो अल्लाह सुब्हान व तआला से हर बात शेयर करते हैं और दुआएं करते हैं। तो अक्सर मैं आप लोग को एक कॉमन बात है जो हमेशा मैं वीडियोस में कहती हूँ कि जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला से जुड़ जाते हैं और आप दुआएं करते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, आपको सब पे भरोसा रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत गलत आपके साथ हो गया है, लेकिन असल में उसी में आपकी जो है वो बहुत ज्यादा खैर होती है, बेहतरी होती है। और ये चीज आपको उस वक्त पे समझ में नहीं आती है, ये आपको बहुत आगे चल के समझ में आती है, कभी उसी वक्त में समझ में आ जाती है, लेकिन एक दिन आपको रियलाइज जरूर होता है कि जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा था, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है, अल्लाह सुब्हान व तआला की मर्जी से हो रहा था। और अगर कुछ बहुत बुरा भी हुआ है तो इसमें मेरी बहुत बड़ी खैर थी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो देखें आप लोग कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने उन बंदों के साथ कभी बुरा नहीं होने देते जिनकी नीयत बिल्कुल साफ होती है, जो अल्लाह सुब्हान व तआला से मुसलसल दुआएं करते रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला के फैसलों पर यकीन रखा करें। ये भाई क्या कहते हैं कि मैं भी अल्लाह सुब्हान व तआला से शिकवा कर रहा था और रो रो के दुआ कर रहा था कि जब इन्होंने वो नोटिफिकेशन देखा कि बस का कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और ये भाई जो है वो दंग रह गए वो नोटिफिकेशन देख के। तो ये भाई कहते हैं कि मैं मुझे उस वक्त पर अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत का अंदाजा हुआ, उस वक्त पर मुझे अल्लाह सुब्हान व तआला की हिकमत और मसलिहत समझ में आई। हालांकि ये भाई कहते हैं कि बहुत टाइम से मेरी प्लानिंग थी वहां जाने की, और जिस दिन मेरा फाइनल वहां पे जाने का हुआ उस दिन इतनी सारी मुश्किलात देखकर मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लगा था, लेकिन जब अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत समझ में आई तो सारे शिकवे दूर हो गए और खुद पर यकीन नहीं हो रहा था और इतना ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था अंदर से कि मैं अल्लाह सुब्हान व तआला के फैसलों पर जो हूँ राजी नहीं था। और ये भाई कहते हैं कि बहुत रोकर अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा किया, अल्लाह सुब्हान व तआला से उन लोगों के लिए भी दुआ की कि जो लोग हादसे का शिकार हुए थे, अल्लाह सुब्हान व तआला उनकी फैमिली को भी सब्र दे और उनके लिए भी आसानियां करे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप लोग देखें कि अल्लाह सुब्हान व तआला के प्लान्स पर ट्रस्ट किया करें, अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा में राज़ी रहा करें। जो भी आपकी ज़िंदगी में होता है वो अल्लाह सुब्हान व तआला की ही प्लानिंग होती है। और अल्लाह सुब्हान व तआला से इन भाई के लिए भी ख़ास दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला इनकी मुश्किलात को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।